सो लास्ट वाले सीरीज में लास्ट लेक्चर में लसाइन टेस्ट में हम लोग मतलब बेसिक डिस्कशन कर चुके थे कि सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस या हेलोजन इन सब के आइडेंटिफिकेशन के हम लोग कुछ सीरीज ऑफ रिएक्शन फॉलो करते हैं एंड उन सीरीज ऑफ रिएक्शंस के बेसिस पे हम लोग एक तो सबसे पहले स्टेप में सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट का फॉर्मेशन कराते हैं। सो अब इसी सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट वाले पार्ट को हम लोग फर्दर यूज कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है किस चीज का हम लोग आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। सो जैसे अगर हम लोग नाइट्रोजन का आइडेंटिफिकेशन करेंगे अगर नाइट्रोजन के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोगों के पास साइनाइड का फॉर्मेशन हुआ था लास्ट क्लास में। हम लोगों ने ऐसा लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम लोगों का सोडियम का रिएक्शन हम लोग कार्बन के साथ या नाइट्रोजन के साथ जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है अगर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड वाले पार्ट के साथ कराते थे तो NaCN मिलता था, बेसिकली CN माइनस का या साइनाइड का फॉर्मेशन मिलता था। तो सबसे पहला स्टेप हम लोगों को सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट तो बनाना ही था। इस सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट वाले पार्ट में हम लोग दोनों काम कर सकते हैं, डिपेंड करता है। कहीं कहीं पे NaOH का कुछ ड्रॉप ऐड कर दिया जाता है या फिर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर सकते हैं और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सो इससे दो चीज़ें हो सकती हैं। हम लोगों को अगर अल्कालाइन सॉल्यूशन फॉर्मेशन कराना है सो अल्कालाइन सॉल्यूशन के फॉर्मेशन के लिए हम लोग NaOH का सॉल्यूशन पार्ट या NaOH का कुछ ड्रॉप यूज कर सकते हैं। अगर हम लोगों को एसिडिफाइड सॉल्यूशन बनाना है या एसिडिक सॉल्यूशन बनाना है तो फिर हम लोग यहाँ पे H2SO4 वाले पार्ट एडिशन कर सकते हैं। सो दोनों में से जो कर सकते हैं वो कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। एक बार हम लोग अल्कलाइन सॉल्यूशन या एसिडिक सॉल्यूशन थोड़ा सा स्लाइटली बना चुके सो बेसिकली जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन बन रहा है, जो भी हम लोग सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर रहे हैं सोडियम एक्सट्रैक्ट के साथ, उस ये वर्ड थोड़ा कॉमनली यूज किया जाता है हमेशा, फ्रेशली प्रिपेयर्ड। सो बेसिकली जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन आएगा इस सॉल्यूशन में हम लोगों को FeSO4 अटैच करना है या FeSO4 के कुछ ड्रॉप्स को डालना है या फिर हम लोग उसके सॉल्यूशन को ऐड अप कर सकते हैं। सो एडिंग करने के बाद हम लोग बॉइलिंग करते हैं पूरे सॉल्यूशन का और फिर कूलिंग भी करते हैं। सो इसके एडिशन में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि पहले स्टेप में हम लोग FeSO4 का एडिशन किए, फिर इसमें जो भी हम लोग सॉल्यूशन का एडिशन किए उसके साथ हम लोग बॉइलिंग करके फिर लास्टली कूलिंग करते हैं। सो जब हम लोग बॉइलिंग करते हैं तब उस केस में कुछ रिएक्शंस होते हैं और कुछ पार्टिकुलर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। सो जो हम लोगों के सोडियम एक्सट्रैक्ट का फॉर्मेशन हुआ था उसमें उसको एसिडिफाइड या एल्कलाइन करके FeSO4 का सॉल्यूशन उसमें ऐड करके हम लोगों ने बॉइलिंग किया। सो बेसिकली ऐसा भी लिख सकते थे FeSO4 के साथ हीटिंग, और ये बॉइलिंग स्टेप को हम लोग यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। बट लास्ट स्टेप में फिर हम लोग कूलिंग कर रहे हैं सॉल्यूशन का। सो ऐसा हम लोग सोच सकते हैं कि FeSO4 की तरफ से हम लोग को Fe2+ मिल रहा है और Fe2+ के साथ हम लोग के Cn- का फॉर्मेशन हो रहा। सो बेसिकली जो Cn- वाला पार्ट है ये Fe2+ के साथ कंबाइन करके FeCN6 का फॉर्मेशन करेगा। FeCN6 4- ऐसे कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। सो बैलेंस आउट करने के लिए हम लोग 6Cn- लेके काम कर सकते हैं। सो बेसिकली हम लोग फेरोसाइनाइड का फॉर्मेशन कंसिडर कर सकते हैं। एक बार ये जो कंपाउंड बन गया, अब नॉर्मली इस पार्टिकुलर फेरोफेरिसाइनाइड में हम लोग FeCl3 के कुछ ड्रॉप्स डालते हैं। सो FeCl3 का जो ड्रॉप है बेसिकली इस FeCl3 से हम लोग को Fe3+ का फॉर्मेशन मिलेगा, उससे एक सर्टेन कंपाउंड का फॉर्मेशन हो सकता है। सो हम लोग इसी FeCN6 को जो ऊपर हम लोगों ने प्रिपेयर किया था FeCN6 4- इसका रिएक्शन अगर हम लोगों ने Fe3+ के साथ कराया सो बेसिकली हम लोगों को फेरोफेरिसाइनाइड का फॉर्मेशन मिलेगा। Fe जो 3+ वाले चार्ज के एलिमेंट से उसको हम लोग FeCN6 के साथ अटैच करेंगे और चार्ज को अगर बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 4- है या 3+ है, इसका मतलब इसको इंटू 3 कर सकते हैं और इसको इंटू 4 कर सकते हैं। सो अपने बैलेंसिंग के पार्ट में Fe में 4 आएगा और बाहर वाले पार्ट में यहाँ पे हम लोग 3 अटैच करके काम कर सकते हैं। सो यहाँ से हम लोगों को फेरोफेरिसाइनाइड का फॉर्मेशन मिल जाएगा, ऐसा हम लोग आराम से मेंशन कर सकते हैं। एंड इसमें एक छोटा सा पार्ट हम लोग मेंशन करते हैं। नॉर्मली जब ये रिएक्शन कराते हैं तो कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर के रिस्पेक्ट में भी इस चीज को हम लोग यूज करते हैं। सो बेसिकली जो फेरोफेरिसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा इस फेरोफेरिसाइनाइड के साथ हम लोगों को जो भी वाटर है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्मेट में अटैच किया हुआ मिल सकता है। सो बेसिकली जब हम लोग इस तरह का रिएक्शन का फॉर्मेशन कराते हैं साथ में साथ कुछ हम लोगों को जो काउंटर प्रोडक्ट अगर उसको बनाना है तो वो भी हम लोग बना सकते हैं, वो बैलेंसिंग करके देख सकते हैं। जैसे पहले वाले केस में हम लोग का Na+ गायब रह गया एंड
FeCl3 से हम लोग का Cl वाला पार्ट भी मिसिंग है, इसका मतलब एक तो NaCl का ही फॉर्मेशन करा सकते हैं। इसको हम लोग अलग से, मतलब इस रिएक्शन में नहीं लिख रहा है, बट ये एग्जिस्ट तो डेफिनेटली करेगा, ये हम लोग को थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मालूम होना चाहिए। सो हम लोगों को रिएक्शन वाले पार्ट में फेरिक फेरोसाइनाइड का फॉर्मेशन मिलता है। सो Fe3 प्लस मतलब फेरिक हो गया, और जो FeCN6 है उसका नाम हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ नाम मैं मेंशन कर देता हूँ, फेरिक फेरोसाइनाइड। एक इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना है हम लोगों को फेरिक फेरोसाइनाइड का, इसका जो कलर है दैट इज प्रशियन ब्लू। मतलब ब्लू के बहुत सारे शेड्स हैं, सो बेसिकली इसमें प्रशियन ब्लू, बेसिकली ग्रीनिश ब्लू टाइप का, या ब्लूइश ग्रीन बोले तो ज़्यादा बेटर है, ब्लूइश ग्रीन टाइप का कलर हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो हम लोग मान लो सबसे पहले एक अननोन कंपाउंड था कार्बन हाइड्रोजन का, उसका सोडियम से रिएक्शन कराए, उस सोडियम के रिएक्शन के बाद हम लोग उसका रिएक्शन FeSO4 के साथ कराए, और जो हम लोगों को पार्ट मिला, जो भी कंपाउंड मिला, अगर उसमें हम लोगों ने कुछ ड्रॉप डाला FeCl3 का, तो हम लोगों को प्रशियन ब्लू कलर ऑब्जर्व हुआ। तो अगर हम लोगों को इस तरह का कलरेशन ऑब्जर्व हो रहा है, तो हम लोग गेस कर सकते हैं कि नाइट्रोजन प्रेजेंट रहा होगा उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में। सो दिस इज कंसिडर्ड एज टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाइट्रोजन थ्रू लसाइन टेस्ट। तो लसाइन टेस्ट में ये पहला एक पार्ट है नाइट्रोजन का टेस्ट, फिर उसके बाद हम लोग फर्दर डिस्कशंस और भी कंसिडर कर सकते हैं।